आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है और इसमें हमने एटॉमिक मास आपको बता दिया है, एवरेज एटॉमिक मास बता दिया है, सारी बातें हो चुकी हैं। आज के लेसन में हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो क्या क्या बताती है और उसके आधार पे कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। बच्चों, जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जैसे कि आप इसका नाम ही देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो जब आप मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो यहां पर हम एक मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूल, अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है। अब जैसे मॉलिक्यूल की जब आप बात करते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो सकता है। आप ऐसा समझें, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो स्टेबल एक स्टेट ऑफ एग्रीगेशन होता है, स्टेबल एक यूनिट होता है, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट का जो स्टेबल यूनिट है O2 है, तो ये O2 का मॉलिक्यूल हो गया, H2 का मॉलिक्यूल हो गया। वाटर का जो स्टेबल यूनिट है H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 एंड सो ऑन। तो कोई भी एलिमेंट हो या कोई कंपाउंड हो, उसका जो सबसे स्टेबल यूनिट होता है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, जैसा उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो जब आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास की बात करते हो तो यहां पर इसका एक यूनिट आपको लेना है। और जब बच्चों आप इसका एक यूनिट लेते हो तो यहां पर आपको दो एटम्स मिलते हैं ऑक्सीजन के। तो ये जो दो है, ये इस मॉलिक्यूल, इसका जो फॉर्मूला है, आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसकी स्टोइकियोमेट्री है। तो यहां पर जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसकी स्टोइकियोमेट्री हमको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। वो देती है, अगर आप इसका एक यूनिट ले लें, आप इसका एक मॉलिक्यूल ले लें, तो वहां पर आपको दो एटम्स मिलने वाले हैं ऑक्सीजन के। तो बच्चों, अगर आपको दो एटम्स ऑक्सीजन के मिलने वाले हैं तो जब आप मास की बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, दो एटम का मास इसमें काउंट होगा। तो दो एटम का मास यानी 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। और ऑक्सीजन की बात बता लें, यहां पर ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है 16 होता है, इस लिहाज से इसका जो एटॉमिक मास हो गया 16U हो गया। तो यहां पर जब आप मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो 2 इंटू 16, क्योंकि प्रत्येक एटम का मास 16U है, तो इसको आप लिख सकते हैं 32U। तो यहां पर हमने बहुत ही सरलता से आपको बताया किस प्रकार से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अगर आप बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल का जब आप एक यूनिट लेते हैं, यानी आप जब इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहां पर इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप स्टोइकियोमेट्री की बात करें तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टोइकियोमेट्री 2 है और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में स्टोइकियोमेट्री 1 है। यानी यहां पर अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जरा यहां पर हम सेग्रीगेशन करके बता रहे हैं कि एलिमेंट्स यहां पर क्या क्या होंगे। जब आप इसमें एलिमेंट्स की बात करते हो तो एलिमेंट्स यहां पर दो होंगे, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। अगर आप इन एलिमेंट्स के एटम्स की बात करते हो कि प्रति मॉलिक्यूल यहां पर कितने कितने एटम्स होंगे, तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री 2 है, यानी इसके दो एटम होंगे। ऑक्सीजन की स्टोइकियोमेट्री 1 है, यानी इसका एक एटम होगा। ऑक्सीजन के अगर हम मास की बात करें, मास नंबर 1, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो बच्चों दो एटम का कितना हो जाएगा। जब हम मास को कैलकुलेट करेंगे तो सबका मास हम टोटल करेंगे। यहां पर दो एटम है और एक एटम का मास 1U होता है, तो दो का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। इसी प्रकार एक ऑक्सीजन है, एक का मास 16 होता है, तो एक ही का मास आपको लेना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऑन एडिंग यू विल गेट 18U। तो जो वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा 18U हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी उसके
जो कंपोनेंट एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, सभी के एटम के वेट को, मास को ऐड कर दें तो यहां पर आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखिए यहां पर हम क्वेश्चन को थोड़ा, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत डिफरेंटली इसको रखते हैं और यहां पर हम आपको बात करते हैं। यहां पर हमने आपसे बोला कि आपके पास H3PO4 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास H3PO4 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और आपको इन 4 मॉलिक्यूल्स का मास बताना है और ये आपको बताना है किलोग्राम में। अब देखिए, तो और हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है 1, फास्फोरस के बारे में मास नंबर दिया है, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का मास नंबर दिया 16, ये आपको इंफॉर्मेशन देके रखी है। अब जब आप H3PO4 की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो यहां पर अगर आप एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो यहां पर अगर आप एलिमेंट्स की बात करेंगे, 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, 3 आपको अलग अलग सिंबल दिखते हैं। जब आप इनके एटम्स की बात करेंगे तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री 3 देख सकते हैं, जहां कुछ नहीं होता है वहां बच्चों 1 होता है, तो फास्फोरस का 1 हो गया और ऑक्सीजन का 4 हो गया। तो यहां पर हाइड्रोजन के 3 एटम बनते हैं, फास्फोरस का 1 बनता है, ऑक्सीजन का 4 एटम बनता है। जब आप मास को कैलकुलेट करेंगे तो मास आप बहुत ही सरलता से कैलकुलेट करेंगे, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3, एक फास्फोरस का 31 तो 1 का हो गया 31, 1 का होता है ऑक्सीजन का 16 तो 4 का हो गया 64। अगर आप सबको ऐड करोगे तो सबको ऐड करने पे आ जाएगा 98U। तो आपने देखा कि जब आप एक मॉलिक्यूल H3PO4 की बात कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल की जब बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल यानी इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो ये आ गया 98U। लेकिन क्वेश्चन ने आपको एक मॉलिक्यूल नहीं 4 मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल का जब 98U होगा तो 4 मॉलिक्यूल्स का होगा 4 into 98U। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको इसका मास किलोग्राम में बताना है और अभी आपने U में रिपोर्ट किया है। आपको बता दें, हमने कन्वर्जन आपको बता के रखा है, आप बहुत सरलता से यहां पे कन्वर्जन कर सकते हैं। हमने आपको बता के रखा है कि 1U जो होता है ये होता है अराउंड 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये आप देख सकते हैं 1U का किलोग्राम में रिलेशन है, आप डायरेक्टली यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आपने 4 मॉलिक्यूल का मास बता लिया, नॉट इन U बट इन किलोग्राम। तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों से आप बता सकते हैं। अब एक और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। मान लीजिए हमने आपको बोला कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2Cr2O7, यहां पर H2Cr2O7 की हम बात कर रहे हैं मान लीजिए, और यहां पर हमने आपको कुछ चीजें देकर रखी हुई हैं। हमने हाइड्रोजन का मास आपको 1 दिया है, Cr का मास आपको हमने दे दिया 56 दे दिया, आपको ऑक्सीजन का हमने 16 दे दिया। ठीक है, ये हमने आपको मासेस दे के रखे हैं। हमने आपसे बोला कि 1 kg में इफ यू हैव 1 kg H2Cr2O7 तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स will be contained in 1 kilogram of H2Cr2O7। 1 kg H2Cr2O7 में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए कैसे हम इसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसके एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। जब आप इसके एक मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं तो हम पहले एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। हम बात कर रहे हैं H2Cr2O7 की। तो जब आप एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एलिमेंट्स पहले लिख लें, हाइड्रोजन है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, और इनके एटम्स की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा चार्ट आप बना सकते हैं। 2 एटम हाइड्रोजन के, स्टोइकियोमेट्री की हेल्प लेंगे, और इसी प्रकार Cr के नीचे 2 लिखा है तो 2 Cr के एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के नीचे 7 लिखा है तो 7 हो गए। अब यहां पर जब आप मास को कैलकुलेट करेंगे, एक हाइड्रोजन का 1, एक Cr का हमने 56 मान लिया है, एक ऑक्सीजन का 16, तो यहां पे 1 into 1 Cr का आप देख सकते हैं 2 into 56
और ऑक्सीजन का 7 इंटू 16, और यहां पर जब आप मास को लिखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 112 हो गया, ये हो गया 112। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिलेशन आया। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 225U। तो आपने एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया। अब इसको अगर आप केजी में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। अगर आप एक मॉलिक्यूल H2Cr2O7 इसको अगर आप किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, आपने मास निकाला है 225U और आप जानते हैं 1U की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप चीजों को यहां पर रख सकते हैं। तो इसका मास आ गया 225 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये देखिए एक मॉलिक्यूल का वजन आया है। आपको बताना है कि 1 केजी में कितने मॉलिक्यूल होंगे। बहुत सिंपल, हम यहां यूनिटरी मेथड यूज करने वाले हैं। तो आपको पता है कि जब आप 225 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स लेते हैं तो आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है। तो जब आप 1 केजी लेंगे तो कितने मॉलिक्यूल होंगे यूनिटरी मेथड से? 1/225 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। यहां पर थोड़ा सा आप 10⁻⁻27 को ऊपर ले जाएं तो 10⁻27/225 इंटू 1.66 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2Cr2O7 विल बी कंटेन्ड इन 1 kg ऑफ इट। तो इस प्रकार से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास समझ में आया, कैसे एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके मास को हम ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। एंड दिस इज ऑल फॉर द टुडेज सेशन। इसी प्रकार हम और भी सेशन जल्दी ही अपलोड करते रहेंगे। आप सभी इसको एंजॉय करते रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।